Our today's topic is basics of electrical and electronics engineering. This is for the third semester mechanical. In the first chapter of this syllabus, our topic is application and advantages of electricity. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। सबसे पहले है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ये होता है कि जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता और जो कि ऑलवेज फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, या तो पॉजिटिव टर्मिनल से या नेगेटिव टर्मिनल से। अब सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट होता है, इट इज दैट करंट विच चेंजेस इज मैग्नीट्यूड इन वन डायरेक्शन विद टाइम रेगुलरली। ये जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता रहता है। अगर डीसी है तो डीसी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। बट अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, अल्टरनेटिंगली चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज अबाउट द एसी। नाउ अब इसकी वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूस करती है हीट, लाइट, मोशन एंड मैनी अदर फिजिकल इफेक्ट्स। इट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ विच इज़ एज फॉलोज। यानी कि इसकी हमारी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नीचे दी गई हैं। जैसे कि लाइटनिंग, सबसे पहले है लाइटिंग, जैसे कि बल्ब को जलाना, ट्यूब को जलाना। प्रकाश की अगर ज़रूरत है, आपको लाइट की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की हम यूज़ करते हैं। और फिर दूसरा है हीटिंग। अगर कोई चीज़ गर्म करनी है, वाटर हीट करना है, कोई खाना गर्म करना है, तो उसके लिए भी हीटिंग की ज़रूरत होती है। फिर है थर्ड वेल्डिंग। किसी चीज़ को जोड़ना है तो उसके लिए हम वेल्डिंग का भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम इलेक्ट्रिक सिटी से ही यूज़ करते हैं। फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस प्रोसेस को बाय इलेक्ट्रिक करंट हम ऐसा काम करते हैं, तो उसकी भी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी की। सिमिलरली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, जैसे कि आपको कार को ड्राइव करना है तो मोटर के साथ कार के पहियों को अटैच करना है आपने, तो वो लोड आपने लगा दिया है मोटर के साथ, तो लोड को ड्राइव करने के लिए जो मोटर्स यूज़ कर रहे हैं और उसको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। सिमिलरली फिर है बैटरी चार्जिंग। बैटरी को अगर चार्ज करना है वो भी हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, जैसे सोलर पैनल से चार्ज करना है या कैसे भी, तो इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कोई ट्रेन चलानी है, आपने ट्रैक के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई ट्रेन चलानी है विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इंजन्स आपके पास आ रहे हैं, तो वो भी आपकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी। फिर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे कि आपको सिस्टम को बचाना है, सब स्टेशन को बचाना है या किसी घर के सिस्टम को बचाना है, उसके लिए आपके पास प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। अर्थिंग सिस्टम है, जैसे कि वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। फिर सिमिलरली एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जैसे आपको टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये चीज़ें देख रहे हो आप, इसमें कोई भी वीडियो वगैरह वगैरह देख रहे हो, ये भी बिजली की वजह से देख रहे हो। सिमिलरली टेली कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाय वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, वन टेलीफोन कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है फ्रॉम वन रिमोट लोकेशंस पर, वो भी विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है। सबसे पहले कि ये चीप है, सबसे सस्ती है। अब मान लीजिए कि आपके 7 रुपये का रेट है, अगर मान लीजिए 2 रुपये से लेकर 7 रुपये के बीच में 1 यूनिट पड़ती है बिजली की, अकॉर्डिंगली एज पर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अगर आपको 1 घंटा कोई मोटर चलानी है, मान लीजिए कि 1 किलोवाट की, तो आपका 1 घंटे में आपके 7 रुपये लगेंगे या 2 रुपये लगेंगे मान लीजिए। बट अगर आपको 1 घंटे के लिए एक इंजन चलाना है तो आपको 1 लीटर तेल अगर वो खाता है तो उसके आपके 75 रुपये लगे। आपको 75 रुपये का डीजल हो रहा है, 74 रुपये का, तो उसके हिसाब से 74 रुपीज़ आपके डीजल के लग चुके हैं। तो 1 घंटे में इंजन चलाने से आपका, या पेट्रोल इंजन चलाने से आपके 70 से 80 रुपये लग रहे हैं, बट यहाँ पर आपको 6 से 7 रुपये लग रहे हैं, तो डैट इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ती है ये। सिमिलरली क्लीन है, बड़ी साफ़ है, कोई पोल्यूशन नहीं करती, मोटर चलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता, तो इसका बल्ब जलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसका यूज़ करने से कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। सिमिलरली लो नॉइस है, कोई आवाज़ नहीं आती, बल्ब जला रहे हो तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैक्सिमम ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि कम आवाज़ आती है। मोटर्स भी बहुत कम आवाज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंजन्स। सिमिलरली फ्लेक्सिबल हैं बहुत ज़्यादा, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली इजी कंट्रोल है, इसको आप कंट्रोल करना बड़ा आसान है, वोल्टेज को कम ज़्यादा बड़ी आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली हाई एफिशिएंसी है आपकी, यानी कि आउटपुट
आपकी यानी कि जितनी इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट उसकी कंपेरेबल ज़्यादा है। सिमिलरली इजी ट्रांसमिशन है, उसको ट्रांसमिट कर सकते हो फ्रॉम आप 100 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हो, 1000 किलोमीटर तक पहुंचा सकते हो बिजली को बड़ी आसानी से बाय ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। सिमिलरली इजी कन्वर्जन है, इसको एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, कैसे भी फिक्स टू वेरिएबल कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास रिलायबिलिटी है इसकी, यानी कि सिस्टम लाइफ इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको मोटर अगर सही वोल्टेज मिलती रहे तो मोटर कभी भी ख़राब नहीं होती। सिमिलरली बहुत रिलायबल है एंड सिमिलरली इट इज़ रेडी टू सर्विस वेरी फास्ट। और इसको यानी कि ये बड़ी फास्टली अगर आपको इसको 100 किलोमीटर पर पहुंचाना है तो ये बड़ी फास्टली विद इन 1 मिनट ये पहुंच जाती है। आपका सिस्टम 100 किलोमीटर पर भी जाकर बड़ी फास्टली चलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी इंजन को चलाना चाहो तो अगर आप इंजन को चलाने में उसकी सेटिंग करने में इंस्टॉल करने में बड़ा टाइम लगता है, बट ये बड़ी आसानी से रेडी हो जाती है सर्विस के लिए। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ओवर द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी।